अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन रीलोड करेंगे क्लास 10 इंग्लिश यूनिट नंबर 4 फर्स्ट एड इब्तदाई तिबी इमदाद। ठीक है जी। तो इम्पोर्टेंट लेसन है, इसमें से अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 1, यू शुड नॉट कीप चेकिंग, आपको नहीं रखना चाहिए, जारी रखना चेकिंग इफ़ द ब्लीडिंग, अगर ब्लीडिंग हैज़ स्टॉप, रुक जाए। वाई, क्यों? वो शुड नॉट कीप चेकिंग, हमें नहीं रखनी चाहिए जो है वो मायना करना द वोंड ज़ख्म का, इफ़ द ब्लीडिंग हैज़ स्टॉप्ड, अगर खून रुक गया, बिकॉज दिस मेड डैमेज ऑफ डिसलॉज द क्लॉट, क्योंकि ये हो सकता है, डैमेज का मतलब होता है ख़राब करना, क्लॉट मैंने लोथड़े को, दैट इट इज़ फॉर्मिंग एंड कॉज ब्लीडिंग टू रिज्यूम, क्योंकि ये उस मुंजमद खून को नुकसान पहुँचा सकता है या उसे हटा सकता है जो बन रहा है, और फिर से खून बहने की वजह बन सकता है। ब्लीडिंग टू रिज्यूम का मतलब होता है फिर से खून बहना। ठीक है। वाई इज़ इट नेसेसरी टू कीप अवे सोप फ्रॉम द वाउंड, ये क्यों ज़रूरी है कि ज़ख़म से साबन को दूर रखा जाए। द सोप साबन कैन इरिटेट, इसका मतलब होता है तलखी पैदा करना, द वाउंड ज़ख़म को, यानी या सोजस पैदा करना। सो इट शुड बी कीप्ड अवे, दूर रखना चाहिए, फ्रॉम द एक्चुअल वाउंड, जो असल ज़ख़म है उससे दूर रखना चाहिए साबन को। हो इज़ एन एंटीबायोटिक क्रीम और ऑइंटमेंट गुड, किस तरह एक जरासीम कश और जो है वो एक मरहम गुड अच्छी है इन हीलिंग द वाउंड, ज़ख़म को जो है वो मांद करने के लिए। एन एंटीबायोटिक, एक जरासीम कश क्रीम और ऑइंटमेंट और मरहम इज़ गुड, बेहतर है इन हीलिंग ज़ख़म के लिए द वाउंड, ज़ख़म को, बिकॉज इट कीप रखती है, हेल्प कीप्स मदद करती है रखने में, द सरफेस सतह मोइस्ट गीली, एंड हेल्प्स बॉडी और जिस्म की जो है वो मदद करती है नेचुरल फितरती लिहाज से, हीलिंग प्रोसेस वर्क फास्ट, और इस अमल को जो है वो तेज़ करती है इनके ठीक करने में। व्हाट शुड यू डू इफ़ यू आर एलर्जिक टू एडहेसिव मटेरियल यूज इन मोस्ट बैंडेज, आपको चिपकने वाले मटेरियल से जो अक्सर पट्टियों में इस्तेमाल होता है एलर्जी हो, तो आप क्या करना चाहिए। आई शुड यूज़, मैं इस्तेमाल करता हूँ या मुझे इस्तेमाल करनी चाहिए, एडहेसिव फ्री ड्रेसिंग और स्टील गोज हेल्ड इन प्लेस विद पेपर टेप, मुझे ना चिमटने वाली पट्टी या जरासीम से पाक जालीदार पट्टी जो अपनी जगह पर हो। गोज रोल और अ लूजली अप्लाइड इलास्टिक बैंडेज, इलास्टिक में होता है यानी कि लचकदार पट्टी से बंधी हो, इस्तेमाल करनी चाहिए। When do you need to see a doctor, आपको डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए। We need to see a doctor, हमें डॉक्टर की ज़रूरत होती है if the wound ज़ख़म is not healing, और we notice वो ठीक नहीं हो रहा, we notice any redness, हम देखते हैं सुर्खी, increasing pain, बढ़ती हुई तकलीफ, ड्रेनिंग ड्रेनेज वार्मथ और स्वेलिंग, और दर्द, पानी का रसना, तपश और सूजन देखें तो फिर हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वट शुड ओवर योर फर्स्ट एड किट कंसिस्ट, आपकी जो है वो इब्तदाई तिब्बी इमदाद की किट किन चीज़ों पर मुश्तमिल होनी चाहिए। फर्स्ट एड किट शुड कंसिस्ट, मुश्तमिल होनी चाहिए, और फर्स्ट एड बुक, बैंड पट्टी पर, एड स्टिकी प्लास्टर्स पर, एंड इलास्टिक बैंडेज, इलास्टिक पट्टियों पर, गोज एंड एडहेसिव टेप पर, और एंटीबायोटिक जो है वो वाइप्स के ऊपर, एंड कॉटन वूल जो रूह होती है काटन, सेफ्टी पिन के ऊपर, एंड ट्वीज़र, ट्वीज़र का मतलब है दो मुंह वाली चिमटी, सीजर कैंची, एंड लेटेक्स ग्लव्स, और जो है वो ग्लव्स, क्लेमाइन लोशन, एंड एनालजेसिक टेबल, और दर्द को दूर करने वाली जो टैबलेट, एंड क्लिनिकल थर्मामीटर, और क्लिनिकल थर्मामीटर पर मुश्तमिल होना चाहिए। क्या ये जो है वो एक बॉक्स होता है जिसके अंदर ये घर के अंदर मौजूद होता है, ये चीज़ें जो ज़रूरी होनी चाहिए। व्हाट इज़ द लेसन बोर्ड, सबक किसके बारे में है, ये नहीं आपने करना क्वेश्चन। यहाँ पर देखें, हैव यू एवर गिवन फर्स्ट एड टू एनीवन, क्या आपने कभी किसी को इब्तदाई तिबी इमदाद दी। नो आई हैव गॉट नो चांस टू डू सो लिटल टिल नो, नो आई हैव गॉट नो चांस टू डू सो टिल नो, नहीं मुझे अभी तक ऐसा करने का मौका नहीं मिला। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज ऑफ फर्स्ट एड इन
क्राइसिस मैनेजमेंट, हंगामी सूरत हाल से निपटने के सिलसिले में इब्तदाई तिबी इमदाद क्या अहमियत रखती है। फर्स्ट एड, इब्तदाई तिबी इमदाद हेल्थ मदद करती है टू सेव, बचाने के लिए लाइफ ज़िंदगी और पीपल लोगों की। सो इन दिस रिस्पेक्ट, इस लिहाज से इट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, अहम किरदार अदा करती है इन क्राइसिस मैनेजमेंट, यानी कि हंगामी हालात से निपटने के लिए जो है ये अहम किरदार अदा करती है। ये तो था बेटा आज का जो है वो लेसन नंबर जो है वो 4 है, क्लास 10 इंग्लिश का। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। उस वक़्त तक अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी मानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।